ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कौन सा चैप्टर पढ़ाई किया था जिसका थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था? अभी जो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी या जो गुरुत्व केंद्र का जो चैप्टर हमने आपस में डिस्कस किया था, अभी हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे जो कि नीमी पीडीएफ से है। सभी ने अपनी नीमी पीडीएफ निकाल ली? यस सर। अभी उसका 44 क्वेश्चन जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विच अफेक्ट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इन ऑप्शन में से सबसे ज्यादा कौन सी चीज अफेक्ट करती है? ऑप्शन है वेट, मास, डेंसिटी एंड शेप। तो मैंने बताया था जब हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला कवर किया था, क्या बताया था कि ये साइज, शेप एंड किस किस पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करती है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा बताओ 44 का? बी ऑप्शन इसका ऑप्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, यानी कि मास इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट विच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड। मतलब वही जो मैंने बताया था, वह बिंदु जिसके ऊपर उस वस्तु का पूरा भार क्रियाशील होता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, सर्कल की यानी कि वर्त की सेंटर ऑफ वर्त की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो कहां पे लाई करती है या कहां पे होगी? इसमें जो ये चार ऑप्शन देख के बताओ कहां पे होती है वर्त की, कहां बताया था मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? एट इट्स सेंटर, इसके केंद्र पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन फ्रॉम इट्स बेस, यानी कोई शंकु है, अगर उसकी हाइट h है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी हाइट पे होगी? h/4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉडी, यानी कि कोई आयताकार ऑब्जेक्ट है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होगी? स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, वर्ग, आयत और समानांतर चतुर्भुज की बताओ कहां पे होगी? जहां पे उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, विकिरण आपस में एक दूसरे को कट करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर यानी कि अर्धगोला, गोले का आधा पोर्शन। गोले का तो बताया था मैंने कहां पे होगी गोले की? सेंटर में। लेकिन अगर अर्धगोला हो गया तो कितने पे होगी? ये वाला अर्धगोला यानी कि हेमिस्फीयर, 3r/8। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? बी ऑप्शन। और अगर अर्धवर्त हो तो कहां पे होगी? अर्धवर्त हो तो कहां पे होगी? 4r/3 पाई पे होगी, याद रखना, ठीक है ये दोनों। तो इसका ऑप्शन बी नंबर सही है 49 का। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होती है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। इसमें यह बताया हुआ है कि अपने पास कोई कोन है, ये कोन, इसको टिप के पोर्शन पे खड़ा किया हुआ है, मतलब ये टिप वाला पोर्शन नीचे है, ये वाला पोर्शन ऊपर है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज फ्रॉम इट्स बेस 1/3 ऑफ इट्स हाइट, यानी किसी ऑब्जेक्ट की कोई शेप है, उसकी हाइट, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट है वो h/3 पे है, तो उस शेप कैसी शेप है उसकी? क्या वो स्क्वायर है, क्या वो रोम्बस है, क्या ट्रायंगल है या कौन है? मैंने बताया था कि ट्रायंगल की कितनी साइड होती है? तो h को 3 से भाग कर देना है, बेलन में 2 से भाग कर देना है, कोन में 4 से भाग कर देना है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या हो गया? सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 53, विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जांपल इज ए कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, यानी कि ये इसका बेस है, अगर इसको ऐसे ही रखा जाएगा तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अभी देखो बेटा इस पीडीएफ के अंदर 54 नंबर क्वेश्चन, 57 और 58 इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे हमने
जैसे क्या किया हमने इससे पहले वाली क्लास में, हमने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया हमने। इसके अंदर हम इसका ये जो नीमी पीडीएफ के क्वेश्चन कवर करेंगे इसके। अभी इसके बाद एक छोटी सी क्लास लेंगे कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने का ऐसी जो शेप्स होती हैं जो आपस में, बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, जो आपस में कनेक्ट होती हैं उनका मेथड फाइंड आउट करेंगे। ये 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में एक साथ कर लेंगे, क्योंकि इनको सोल्व करने में कम से कम एक क्वेश्चन को समझाऊंगा तो 5 to 6 मिनट्स लग जाएंगे, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। देखो, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि आयत की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होती है। एक्स और वाई की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, अगर आयताकार बॉडी, अगर उसकी लंबाई a है चौड़ाई b है तो x a/2 और b/2। तो इसका ऑप्शन बताओ कौन सा आंसर है। इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ बेटा। भाई लंबाई 12 है तो 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, और चौड़ाई इसकी 3 सेंटीमीटर है, 3 को 2 से भाग करोगे तो 1.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जल्दबाजी में जवाब नहीं देना बेटा, ध्यान से देखना है। आपने पहला देख लिया, चौड़ाई तो देखी नहीं इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन सही जवाब देना है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो शेप दी हुई है, ट्रायंगुलर शेप दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 56 कर रहे हैं। ये पूछ रहा है कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी हाइट पे होगी। ट्रायंगल की हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो बताओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने पे होगी। कितने से भाग देते हैं ट्रायंगल की, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाले तो, अगर इसकी हाइट 6 है तो 6 को 3 से भाग दो, कितना आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी हम 57 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, 58 भी नेक्स्ट में करेंगे। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 59। ये शेप है बेटा स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे होती है बताओ, जहां पे उसके विकिरण आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। ओके डन। अभी देखो, ये भी इसकी स्क्वायर की साइड दे रखी है 60 mm, यानी कि 60 मिलीमीटर। तो लंबाई चौड़ाई स्क्वायर की बराबर होती है, तो चौड़ाई भी 60 होगी। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी x इज इक्वल टू a/2, y इज इक्वल टू भी a/2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60 पे। ये बताओ, अगर हमने कोई कौन शेप दी हुई है, यानी कि शंकु शेप दी हुई है, अगर उसकी हाइट h है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी हाइट पे बताई थी, h/4 पे। इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है। इसका बेस तो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट कितनी दे रखी है 50। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे बताओ, किसको 4 से भाग देंगे, 50 को 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा, अरे 12 चौक 48, 12.5। भाई 12 से बड़ा होगा 12.5, तो 12.5, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी पहुंचते हैं इस पीडीएफ, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 पे। बताओ क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर तुम लोग मुझे अभी अपनी नोटबुक में सोल्व करके बताओगे। अभी अपनी अपनी नोटबुक निकाल लो, सोल्व करना है उसमें। भाई सेमी सर्कल, सेमी सर्कल यानी कि अर्धगोला नहीं बेटा, अर्धवर्त। अर्धगोला तो होता है हेमिस्फीयर। अर्धवर्त में सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जो फार्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था, 4r/3π। तो हमें 4r/3π की वैल्यू निकालनी है। अब ये बताओ, इसमें रेडियस की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। रेडियस की जगह r की जगह 6 रख दो, और पाई की जगह, पाई की वैल्यू क्या होती है, रखो, और सोल्व करके जल्दी बताओ मुझे क्या आंसर आएगा इसका। जल्दी मुझे आंसर चाहिए, गलत भी नहीं करना है। आर की जगह रख दो 6, पाई की जगह रख दो 22/7।
ऑप्शन 2.54 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखो आर की सही है, सही 2.54 इसका आंसर है। आर की जगह 4 की जगह 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 3 पाई 22/7। जब इसको सोल्व करेंगे 3 दूनी 6, 2 को 11 से काट दिया 28/11 यानी कि 2.54। ठीक है बेटा, अभी इस क्लास को फिनिश करते हैं। अभी इससे नेक्स्ट क्लास में हम जो इसके जो 3 क्वेश्चन बच गए हैं उनको कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।